नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। बिना मांगे ही मैनिफेस्ट हो गया। जो सोचा था, जैसा सोचा था, सेम टू सेम, बिना मांगे बिना बोले मैनिफेस्ट हो गया। चलो सुनो सक्सेस स्टोरी। सिर्फ इन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा है कि इनका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। हेलो अनिल जी, सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, शांभवी दी तक पहुँचा देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शांभवी दी, मेरी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुँच गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरे इस करवा चौथ पर मैं अपने हस्बैंड से ही साड़ी चाहती थी और मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही थी। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बोलूँगी नहीं। मैं हर साल बोलती हूँ कि मुझे इस करवा चौथ पर साड़ी लेनी है, पर मैं इस साल बोलूँगी नहीं। देखती हूँ कि क्या मेरे हस्बैंड मेरे लिए खुद साड़ी लेकर के आते हैं। तो मैंने इसे ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख दिया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे मैनिफेस्ट करके रहूँगी। फिर मैंने इसे कम से कम 10 से 15 दिन ही लिखा होगा, उसके बाद मैं इसे लिखना भूल गई। मैं डेली बेस पर ही ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती हूँ, तो मैं डेली में ही अपनी एफर्मेशंस में डाल देती थी कि मेरे हस्बैंड बहुत प्यारी डार्क पिंक कलर की साड़ी मेरे लिए इस करवा चौथ पर लेकर के आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे हबी, आई लव यू। इस तरीके से मैंने करीब 10-15 दिन ही डाला है। मैं अपने ग्रैटिट्यूड के एफर्मेशंस में चेक भी कर रही थी कि मैंने कितने दिन डाला है, तो मुझे 11 दिन का तो मिल गया है। शायद 2-4 दिन और भी कहीं पर मैंने लिख करके डाला होगा, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मैंने कितने दिन वो एफर्मेशंस लिखे थे और उसके बाद मैंने उसको लिखना छोड़ दिया था। अब इस बीच मेरे हस्बैंड को जाना पड़ता है ऑफिस के काम के लिए एक ट्रिप पर, और वो वहाँ पर जा कर के जब वापस आते हैं तो एक डार्क पिंक कलर की फूशिया कलर की साड़ी लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि तुम इस करवा चौथ पर इसको ज़रूर सिलवा लेना, अभी तो टाइम है ना। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ और मैं उन्हें हग कर लेती हूँ और मैं उन्हें बोलती हूँ कि ओ माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको रुको मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने उनको जाकर के जर्नल के पेजेस ढूंढ करके दिखाने की कोशिश की, उस टाइम पर मुझे नहीं मिला। मैं रो रो करके पेजेस ढूंढ रही थी कि अरे भाई मैंने कहाँ लिख दिया है, मैं तो लिख करके भूल भी गई थी। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि वो सही सलामत वापस आ जाएं। और होता है ना, जब कोई ट्रैवल करता है तो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार चलते हैं। तो बस मैं उस समय पर ज़्यादातर भगवान जी का पाठ और भगवान जी का नाम जाप करती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि बस मेरे हस्बैंड सही सलामत वापस आ जाएं, ऐसा मैं हर ट्रिप पर ही सोचती हूँ। और मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि जब भी मैं अपने ऑफिस की तरफ से किसी ट्रिप पर जाती हूँ तो वो भी सेम ऐसा ही सोचते हैं। अब इस बार जो हुआ वो तो किसी मैजिक से कम नहीं था। और डार्क फूशिया कलर की साड़ी लेकर के आना और सेम टू सेम मेरा उसी एफर्मेशंस को इतने टाइम से लिखना, मैंने कोई और कलर लिखा ही नहीं था, डार्क पिंक कलर ही लिखा था और मेरे हस्बैंड मेरे लिए डार्क फूशिया कलर की साड़ी ही लेकर के आ गए। और वो उस ट्रिप पर याद था उन्हें कि करवा चौथ 1-2 महीने में आने वाला है। अभी करवा चौथ आने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम है, तो मैं अपने ब्लाउज़ इसी का स्टिच करवा लूँगी। और बहुत ही खूबसूरत बनारसी फूशिया पिंक कलर की साड़ी मुझे मिल गई है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन मेरे लिए तो सच में बड़ा है। मैंने जो कलर डाला था और अपने हस्बैंड से ही ऐसा मैनिफेस्ट किया था और वैसा वो मैनिफेस्ट भी हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह जी वाह, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इन्होंने मतलब कलर भी मेंशन किया हुआ था जब ये अपने एफर्मेशंस में डाल रहे थे। देखिए, जब आप लिख करके भूल जाते हो ना, लेट गो कर देते हो ना, बड़ा ही आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है, जैसा कि इनका हो गया। कंग्रेचुलेशंस, खुश रहो, बड़ी सुंदर सुंदर लगो, वो वाली साड़ी पहन के खूब अच्छे से तैयार होना और हैप्पी करवा चौथ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।